अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हसनैन व्लॉग्स। करते हैं आज का व्लॉग शुरू। आज का व्लॉग एक अहम व्लॉग है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खुशखबरी के लिए ये व्लॉग है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो 9 मई के बाद मुश्किलात से दरपेश थे, जो 9 मई के बाद जेलों में थे, जो 9 मई के बाद हज़ारों की तादाद में जेल में मौजूद हैं और अभी तक बहुत से कारकुनान जेल में मौजूद हैं, जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बेशतर ख़वातीन मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जेल में मौजूद हैं। शेर रशीद साहब नहीं पता कहाँ पे है, शाह महमूद कुरैशी साहब जेल में मौजूद हैं। इस तरह बहुत से लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरकर्दा लोग जो इस वक्त तक जेल में मौजूद हैं। आगे इलेक्शन होने हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या इलेक्शन में होगी या नहीं होगी, इस हवाले से आपको बताता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ राब्ते शुरू हो गए हैं। मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक अहम रहनुमा से बात हुई है जो अब इमरान खान के तमाम मामलात को डील कर रहे हैं। उनका कहना है कि इमरान खान के हवाले से इंशाल्लाह अच्छी खबर आने वाली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। ये मुज़ाकरात किसके साथ हो रहे हैं ये आप सब जानते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात अगर कामयाब होते हैं तो इमरान खान साहब इलेक्शन कैंपेन भी करेंगे, इमरान खान साहब जलसे भी करेंगे और इमरान खान साहब जल्द जेल से बाहर आएंगे। क्यों? क्योंकि अगर इमरान खान को जेल में रखा जाता है और इलेक्शन करवाए जाते हैं, एक तरफ नवाज शरीफ जो 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रहे हैं, जो 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर इस मुल्क को छोड़कर गए थे, इलाज करवाने गए थे, वो पाकिस्तान आ रहे हैं। अगर एक तरफ वो इलेक्शन कैंपेन करते हैं, एक तरफ वो जलसे करते हैं और दूसरी तरफ इमरान खान अटक जेल में मौजूद होते हैं, तो पाकिस्तानी कौम किसी भी सूरत इस इलेक्शन को नहीं मानेगी। पाकिस्तानी कौम किसी भी सूरत वोट कास्ट नहीं करेगी। अगर वोट कास्ट हुए तो बहुत कम वोट कास्ट होंगे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इमरान खान को चाहते हैं। अभी मैं खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद हूँ, आप पीछे बैकग्राउंड देख सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में मैं जब यहाँ पहुँचा इलेक्शन सर्वे के लिए, यहाँ लोगों से बात हुई, पूछा कि आप वोट किसको देंगे। मैं राहगीर से पूछता हूँ वोट किसको देंगे, एक रेडी वाले से पूछता हूँ वोट किसको देंगे, ड्राइवर से पूछता हूँ वोट किसको देंगे। हर एक का यही नारा है कि वोट हर सूरत इमरान खान को देंगे। इवन के बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि जान भी इमरान खान को देनी पड़े, इमरान खान के लिए जान भी हाजिर है। ये सिनेरियो है, ये सूरत हाल है खैबर पख्तूनख्वा की। इसी तरह पंजाब में सूरत हाल है, कराची में सूरत हाल है, सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तान पीपल पार्टी मजबूत है। जो हकायक हैं, अगर इमरान खान को अटक जेल में रखा जाता है और इलेक्शन करवाए जाते हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन हो जाएंगे। अगर इमरान खान को अटक जेल में रख के इलेक्शन करवाते हैं, इमरान खान साहब जब रहा होंगे तब फिर इमरान खान साहब एक लॉन्ग मार्च करेंगे, धरने करेंगे। इससे क्या होगा? पाकिस्तानी मैशत का बेड़ा गर्क होगा जो अभी तक हो चुका है। इसलिए मैशत को मुस्तकम करने के लिए सियासी इस्तेहकाम लाना होगा, क्योंकि अगर सियासी इस्तेहकाम नहीं आता तो मुल्क में मैशत कभी भी ठीक नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की मैशत ओवरसीज़ पर डिपेंड है। ओवरसीज़ अगर इस मुल्क में रेमिटेंस नहीं भेजते, ओवरसीज़ अगर इस मुल्क में पैसे नहीं भेजते, तो आप इस मुल्क को किस तरह चलाएंगे? अभी तक तो आप ओवरसीज़ की वजह से इस मुल्क को चला रहे थे, वरना ये मुल्क कब तक का डिफ़ॉल्ट हो चुका होता। क्यों? क्योंकि ओवरसीज़ को इस पाकिस्तान से हमसे ज़्यादा मोहब्बत है। ओवरसीज़ पाकिस्तान से हमसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, लम्हा ब लम्हा अपडेट रहते हैं। तो मैं ओवरसीज़ को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने अभी तक पाकिस्तान का साथ दिया। लेकिन अब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की भी जिद बन चुकी है कि अगर इमरान खान नहीं आते तो वो किसी भी सूरत किसी और को वोट नहीं देंगे और ना यहाँ पाकिस्तान में पैसे भेजेंगे। और सियासी इस्तेहकाम तब आएगा जब इमरान खान साहब अटक जेल से बाहर आएंगे, नवाज शरीफ साहब लंदन से पाकिस्तान आएंगे, दोनों जलसे करेंगे, दोनों रैलियां करेंगी, इलेक्शन साफ और शफाफ होगा, पाकिस्तान के लोग जिसे चाहें वोट देंगे। अब देखना यह है क्या वाकई ही इलेक्शन जल्द होता है और इलेक्शन साफ और शफाफ होता है या नहीं होता। खबर ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंडोर राब्ते हो चुके हैं और उम्मीद है इन राब्तों का कोई ना कोई रिजल्ट बाहर आएगा। दुरानी साहब की असद कैसेट से मुलाकात हुई, सदर आरिफ अलवी से मुलाकात हुई और आर्मी चीफ साहब से मुलाकात हुई। ये खबरें आ रही हैं, अब होता क्या है देखते हैं, आपको अपडेट करते रहेंगे। उसके अलावा अहम खबर है, आज लाहौर में एक तकरीब हुई जिसमें शेर अफजल मरवत साहब जो इमरान खान के वकील हैं, उन्होंने दबंग अंदाज से तकरीर की। उन्होंने कहा कि अब जलसे भी होंगे, अब रैलियां भी निकाली जाएंगी, आपने हमें लटकाना है, आपने हमें मारना है तो मार लें, अब डर
खौफ ख़त्म हो चुका है। अब हम बाहर निकलेंगे, इमरान खान का साथ देंगे। अगर दूसरी पार्टियां जलसा कर सकती हैं, अगर दूसरी पार्टी रैलियां निकाल सकती हैं, तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। शेर अफजल मरवत साहब जो इमरान खान के एक दबंग वकील हैं, वकला इमरान खान के साथ डट कर खड़े हैं। एक तरफ वकला इस्लामाबाद में कन्वेंशन करते हैं, दूसरी तरफ वकला लाहौर में एक बड़ी रैली निकालते हैं। इसका रिजल्ट क्या आता है? लतीफ़ खोसा साहब जिनकी पार्टी रुकनीत मुअत्तल कर दी गई है, वजह यह थी कि हक का साथ देते हैं, वजह यह थी कि इमरान खान के वकील हैं। क्या वकला की जो तहरीक है इसका कोई रिजल्ट आता है या नहीं आता? क्या इलेक्शन जल्द होते हैं या नहीं होते? क्या इलेक्शन इमरान खान के साथ होते हैं या नहीं होते? जल्द आप सबको पता चल जाएगा। अभी तक इजराय ये है कि इलेक्शन जल्द होगा, इमरान खान साहब बाहर होंगे। अब मैं बात करता हूँ उरिया मकबूल जान साहब जो एक सहाफ़ी भी हैं, तजिया निगार भी हैं। उन्होंने कहा पाकिस्तान कौम की ज़िद बन चुकी है इमरान खान, और ये बात मैं भी कहता हूँ। मैं खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद हूँ। आप यकीन करें, एक बच्चे से पूछें वो कहता है मैं इमरान खान को वोट दूंगा। एक नौजवान से पूछें वो कहता है इमरान खान को वोट दूंगा। एक सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग से पूछें वोट किसको देंगे, वो कहता है मैं इमरान खान को वोट दूंगा। मैं पश्तो में सवाल करता हूँ वोट बचाला वर्ग का, तो बड़े खुश होकर कहते हैं इमरान खान हमारी जान। ये सूरत हाल है खैबर पख्तूनख्वा में। इलेक्शन जब अनाउंस होगा इंशाल्लाह मुल्क भर में सर्वे करूँगा। जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में सर्वे किया, जिस तरह पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सर्वे किया, इंशाल्लाह उसी तरह अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ अनबाइस्ड और बिल्कुल हक़ाइक़ पर मबनी सर्वे करूँगा और आप तक रियलिटी पहुँचाऊँगा कि लोग क्या चाहते हैं, लोग किसको चाहते हैं, लोगों का फ़ैसला क्या है। लोगों का फ़ैसला सारी कौम जानती है। आप दुआ करें इस मुल्क के हालात बेहतर हों। क्यों? क्योंकि अब इस सियासी इंतकाम का जो निशाना बनाया जा रहा है, इससे कई घर तबाह बर्बाद हो चुके हैं, कई घरों के वारिस उजड़ गए हैं। मैं कई ऐसे घरों को जानता हूँ जिनके जो सरबराह हैं वो जेलों में हैं, घर खाने के लिए पैसे नहीं हैं, बच्चों की स्कूल की फ़ीस के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन वो अभी भी डट कर इमरान खान के साथ खड़े हैं। मर्दान से अगर 128 लोग 9 मई के बाद आज 2 दिन पहले रहा होते हैं, तो जब रहा होते हैं 128 के 28 लोग इमरान खान के हक़ में नारा लगाते हैं। अगर हमारे अदारे ये समझते हैं कि इनको जेलों में रख कर दबा लेंगे या इनकी वोट की राय जो है उसे मुतासिर कर लेंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। अगर आप इमरान खान को जेल में रखते हैं, अगर आप इन लोगों को जेल में रखते हैं जिन्होंने वोट नहीं था देना इमरान खान को, वो भी वोट इमरान खान को देंगे। इसका अगर आपने अंदाज़ा लगाना है, किसी भी शहर में जाएं, किसी को माइक दें और उसे ये कहें कि वीडियो कट किए बगैर लोगों से पूछे वोट किसको देंगे, इन हालात में भी लोग बोलेंगे वोट इमरान खान को देंगे। सोमवार को इमरान खान के केस की समाअत है। क्या इमरान खान साहब की ज़मानत हो जाएगी या नहीं होगी? इससे पहले चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने तोशाखाना केस की भी समाअत की थी। 3 दिन का कह के 14 दिन बाद समाअत की, और जिस तरह ये डिले किया गया मामला, क्या दोबारा इसी तरह होता है? क्या सोमवार को इमरान खान की ज़मानत हो जाती है या नहीं होती? चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ये वही चीफ जस्टिस हैं जिस पर इमरान खान ने इतराज़ लगाया था कि मुझे यकीन नहीं है ये इंसाफ करेंगे, और ये सूरत हाल नज़र आई। कभी वकील बीमार हो जाते हैं, कभी जज बीमार हो जाते हैं। मुल्क में पहली बार ऐसी सूरत हाल नज़र आई कि एक कैदी जो जेल में है वो बीमार नहीं होता, बल्कि वकील बीमार होते हैं, बल्कि जज बीमार होते हैं। अब जज साहब क्या फ़ैसला सुनाते हैं, अब जज साहब क्या फ़ैसला करते हैं? क्या सोमवार को इमरान खान की ज़मानत हो जाती है? अगर इमरान खान की ज़मानत हो जाती है, क्या इमरान खान को किसी और केस में गिरफ़्तार किया जाएगा या नहीं गिरफ़्तार किया जाएगा? सोमवार को पता चलेगा। आप सबसे गुजारिश है आप इस मुल्क के लिए दुआ करें, इस मुल्क की इस्लाम के लिए दुआ करें, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।